चलिए आज शुरू करते हैं भारत भारती का चौथा वीडियो। हमने कहा था कि 10-10 पद्य हम बताते जाएंगे, गा करके आपको अर्थ बताते जाएंगे। तो आज चौथा वीडियो है और शुरू करते हैं 31वां पद्य। गौतम वशिष्ठ समान मुनिवर ज्ञानदायक थे यहाँ, मनु याज्ञवल्क्य समान सत्तम विधि विधायक थे यहाँ। वाल्मीकि वेद व्यास से गुणगान गायक थे यहाँ, पृथुपुरु भरत रघु से अलौकिक लोक नायक थे यहाँ। ये बता रहे हैं गुप्त जी कि हमारे यहाँ कैसे कैसे लोग थे। कह रहे हैं कि गौतम ऋषि थे, वशिष्ठ ऋषि थे जिन्होंने राम जैसा शिष्य हमें दिया है। ऐसे लोग थे मुनिवर ज्ञानदायक, ज्ञान देने वाले, नॉलेज देने वाले व्यक्ति थे। और महर्षि मनु थे, याज्ञवल्क थे, ऐसे विधि विधायक लोग जो संसार को कैसे रहना चाहिए, प्रजा को, राजा को कैसे रहना चाहिए, इन लोगों ने वो नियम बनाए, कानून बनाए। ऐसे लोग हमारे यहाँ थे। और वाल्मीकि, वेद व्यास ऐसे लोग हुए हैं जिन्होंने गुणगान किया है। वेद व्यास ने किया महाभारत लिख करके भगवान श्री कृष्ण का, और वाल्मीकि ने किया भगवान रामचंद्र जी का। ऐसे ऐसे लोग, और पृथु जैसे राजा, पुरु जैसे राजा, भरत जैसे, रघु जैसे राजा हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग हो गए हैं। ऐसे ऐसे लोग थे यहाँ। आगे देखिए लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जावे, सत्य छोड़ेंगे नहीं, अंधे बने पर सत्य से संबंध तोड़ेंगे नहीं। निज सुत मरण स्वीकार है, पर वचन की रक्षा रहे, है कौन जो उन पूर्वजों के सील सीमा की कहे, सील की सीमा कहे। देखिए क्या कहते हैं कि लक्ष्मी नहीं सर्वस्व जावे। हमारे लोग ऐसे थे पूर्वज कि धन ही नहीं सब कुछ उनका चला जाए, लेकिन सत्य छोड़ेंगे, लेकिन कभी भी सत्य की राह वो छोड़ते नहीं थे। ऐसे थे हमारे पूर्वज। अंधे बन जाते थे लेकिन सत्य को छोड़ना स्वीकार नहीं करते थे। और क्या कह रहे हैं कि निज सुत मरण स्वीकार है, पर वचन की रक्षा रहे। खुद का बेटा मर जाए लेकिन अपने वचन को कभी भी झूठा नहीं होने देते थे। कह दिए तो कह दिए। ऐसे हमारे पूर्वज थे। उनकी सील माने उनके आचरण, उनके व्यवहार की सीमा कोई कहां तक कहेगा। ऐसे थे हमारे पूर्वज। कौन थे, थोड़ी सी कहानी सुनिए। राजा सत्यव्रत का नियम था कि उसके बाजार में जो चीजें बिकने के लिए आवे, यदि दिन भर में न बिक सकें तो शाम को स्वयं राजा उन्हें खरीद लेगा। सोचिए, उनके बाजार का नियम था राजा सत्यव्रत के कि जो भी चीज आएगी मेरे बाजार में बिकने के लिए, अगर वो शाम तक नहीं बिकेगी तो उसे मैं खुद खरीदूंगा। सोचिए, ऐसा नियम था। ये राजा का नियम था ताकि मेरी प्रजा कभी भी दुखी न रहे। हर एक व्यक्ति का सामान बिकना चाहिए, ये राजा का नियम है। आज राजा को पता ही नहीं है, चिंता ही नहीं है कि मेरी जनता का सामान बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है, मेरे किसान कैसे हैं, मेरे खेतों में उत्पन्न करने वाले लोग कैसे हैं, उनका अन्न अनाज बिक रहा है कि नहीं बिक रहा है। सोचिए, एक वो राजा थे और एक ये राजा हैं। आगे, राजा सर्वदा इस नियम का पालन करता था। एक दिन एक लोहार लोहे की बनी हुई शनिश्चर की मूर्ति लाया और कहने लगा कि इसका मूल्य 1,00,000 रुपया है। शनिश्चर माने शनिदेव की मूर्ति। ऐसी कहानी है कि एक दिन एक लोहार शनिदेव की मूर्ति बना करके लाया और बोला कि इस मूर्ति की कीमत 1,00,000 रुपया है, पर जो कोई इसे खरीदेगा उसे लक्ष्मी, धर्म, कर्म और यश आदि सब छोड़ जाएंगे। लेकिन यदि इसे कोई भी व्यक्ति खरीदेगा तो क्या होगा, धन, लक्ष्मी, यश, मान सम्मान छोड़ के चले जाएंगे। गजब क्या शर्त है। देखिए, वो लोहार लेके आया है मूर्ति और कह रहा है कि 1,00,000 रुपया इसकी कीमत है, और जो खरीदेगा उसके घर से लक्ष्मी चली जाएगी, धर्म चला जाएगा, सत्य चला जाएगा, सब कुछ चला जाएगा। कोई खरीदेगा? अब देखिए क्या होता है। उस राजा के बाजार में गया है
उसकी ऐसे बातें सुनकर उस मूर्ति को किसी ने न खरीदा। नियमानुसार शाम को वह मूर्ति राजा के सामने लाई गई। नियम था कि जो सामान नहीं बिकेगा वो शाम को राजा के सामने आएगा। राजा ने सब कुछ समझकर भी उसे खरीद लिया। राजा का नियम था। सोचिए, राजा ऐसा होना चाहिए जो अपने नियम का पालन करता हो, उस नियम का जो प्रजा के हित के लिए हो, उस नियम का नहीं जो केवल राजा का भला करता हो। और अपने नियम को नहीं तोड़ा। आधी रात के वक्त एक सुंदर स्त्री ने आकर राजा से कहा कि मैं तुम्हारी राजलक्ष्मी हूं, तुम्हारे यहां शनिश्चर आ गया है, अब मैं नहीं रह सकती, मुझे विदा कीजिए। राजा ने कहा जाओ। रात में आधी रात को एक सुंदर स्त्री आई और बोली कि मैं तुम्हारे राज्य की राजलक्ष्मी हूं, मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। क्यों? क्योंकि तुम्हारे राज्य में, तुम्हारे दरबार में कौन आ गया है? शनिश्चर, शनिदेव आ गया है। अब देखिए, इसी तरह धर्म, कर्म और यश भी विदा हुए। इसी तरह बारी बारी से धर्म आया, वो भी चला गया, कर्म आया, वो भी चला गया, यश, मान, मर्यादा भी आए और सब चले गए। अंत में सत्यदेव आए। कौन आए? सत्यदेव, मतलब सत्य आए और बोले कि राजा, मैं सत्य हूं, शनिश्चर के कारण मैं अब नहीं रह सकता, जाता हूं। राजा ने उठकर हाथ पकड़ लिया और कहा कि लक्ष्मी, धर्म और यश जाएं तो भले ही चले जाएं, पर आप कहां जाते हैं? आपको रखने के लिए ही तो मैंने शनिश्चर की मूर्ति ली है, खरीदी है, क्योंकि मैं तो सत्य का पालन कर रहा हूं। आप चले जाएंगे तो मेरे सत्य का पालन होगा कैसे? आप ही के पालन के लिए तो मूर्ति खरीद लिया हूं। अब देखिए, सत्य से उत्तर देते न बना। जब सत्य न गया तब लक्ष्मी, धर्म और यश आदि सब लौटकर चले आए। भाई, सत्य को रखने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए ही ना वो मूर्ति खरीद लिए। तो तुम जब सत्य तुम जा क्यों रहे हो? तुम्ही को रखने के लिए तो लिए हैं। जब सत्य नहीं गया तो सारी चीजें लौटकर फिर आ गई। ऐसे हमारे देश के राजा थे और एक राजा इस समय के। आगे चलते हैं और देखिए क्या क्या थे हमारे देश के लोग। सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे, सर्वस्व करके दान जो 40 दिन भूखे रहे, अपने अतिथि सत्कार में फिर भी न जो रूखे रहे, पर तृप्ति कर निज तृप्ति मानी रंति देव नरेश ने, ऐसे अतिथि संतोष कर पैदा किए किस देश ने। ऐसे ऐसे नरेश राजाओं को हमारे देश ने पैदा किया है। कैसे कैसे? जो 40 दिन तक खुद भूखे रहे लेकिन अपने अतिथि को कभी भी भूखा नहीं सोने दिया। ऐसे थे हमारे देश के राजा। और आज के राजा हैं कि अपनी जनता को भूखे सोने देना चाहते हैं और खुद भर भर के पेट खा रहे हैं, है कि नहीं? सोचिए, क्या ये देश फेंकते भी हैं अनाज? ऐसे ऐसे राजा अब हो रहे हैं। हमारे देश के राजा थे, 40 दिन खुद भूखे रहे राजा रंतिदेव, सोचिए, और अपने अतिथि को भूखा नहीं सोने दिया। लेकिन आजकल के राजा हैं वो ये तो चाहते ही हैं कि आज की जनता भूखी रहे ताकि हमारा पेट भरता रहे। आगे देखिए, तो ऐसे ऐसे राजा किस देश ने पैदा किए? हमारे देश ने पैदा किए। और देखिए, आमिष दिया अपना जिन्होंने सेन भक्षण के लिए, जो बिक गए चांडाल के घर सत्य रक्षण के लिए, दे दी जिन्होंने अस्थियां परमार्थ हित जानी जहां, शिवि हरिश्चंद्र दधीचि से होते रहे दानी यहाँ। ऐसे ऐसे दानी कौन? आमिष दिया अपना जिन्होंने सेन भक्षण के लिए। एक कहानी आपने सुनी होगी, बाज और कबूतर की कहानी। एक बार क्या हुआ कि देवताओं ने सोचा कि चलो भारत में एक राजा हैं जिनका नाम है शिवी, उनकी परीक्षा ली जाए। सुनते हैं कि वो अपनी प्रजा को जरा सा भी कष्ट देना नहीं चाहते हैं।
तो चलो चलते हैं। प्रजा को छोड़ो, अपने राज्य के जीव जंतुओं तक को भी वो कष्ट देना नहीं चाहते हैं, ऐसे वो राजा हैं। चलो उनकी परीक्षा ली जाए। तो देवताओं ने क्या किया, एक ने कबूतर का वेश धरा और एक ने बाज का, और कबूतर भागने लगा, बाज पीछे पीछे उसको दौड़ाने लगा। कबूतर भागते भागते कहाँ आया, राजा शिवी के महल में आ गया। जब राजा शिवी के महल में आया तो राजा ने कहा कि बाज रुक जाओ, तुम्हें क्या चाहिए। तो बाज ने कहा कि मुझे इस कबूतर का मांस चाहिए खाने के लिए। राजा बोले कि ऐसा करो कि जितना इस कबूतर के शरीर से मांस निकलेगा उतना ही मेरा मांस तुम खा लो, लेकिन इस कबूतर को छोड़ दो। तो बाज बोला कि ठीक है, इस कबूतर के वजन का ही तुम्हारे शरीर से मांस लिया जाएगा। तराजू आ गया, बाज सामने बैठा है और इधर एक पलड़े में कबूतर और एक पलड़े में राजा शिवी अपना मांस काट काट के रख रहे हैं। आग एक हाथ रख दिए, दूसरा हाथ रख दिए, पैर रख दिए, दूसरा पैर रख दिए। जब राजा ने देखा कि अरे ये कबूतर का वजन इतना है कि मेरे एक हाथ पैर के बराबर भी नहीं, मतलब मेरा हाथ पैर कम वजन का है, तब समझ गए कि ओहो ये कोई देवता हैं। राजा शिवी खुद ही उस पलड़े पर चढ़ गए, तब जाकर के कबूतर के बराबर हुए। तब कबूतर और वह बाज दोनों अपने असली रूप में आ गए और बोले कि धन्य हो राजा शिवी, हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे और तुम इस परीक्षा में सफल हो गए। ऐसे हमारे देश के राजा होते थे जो अपनी प्रजा को छोड़िए अपने राज्य के जीव जंतुओं तक को भी दुख देना पसंद नहीं करते थे, है कि नहीं। तो ऐसे शिवी हुए। और जो बिक गए चांडाल के घर सत्य रक्षण के लिए, हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र बिक गए थे यहीं, है कि नहीं, मनगढ़ का घाट पर। किसके हाथों, कल्लू डोम के हाथों बिके थे। किसके लिए बिके थे, केवल अपने सत्य के पालन के लिए। ऐसे थे राजा हरिश्चंद्र। ऐसे ऐसे राजा हुए देश में। और दधीची दे दी जिन्होंने अस्थियां परमार्थ हित जानी जहां। राजा इंद्र को जब जरूरत पड़ी कि मुझे अस्त्र चाहिए और उस राक्षस को मारने के लिए, राक्षस था उसको मारने के लिए ऐसे अस्त्र की आवश्यकता थी, और वो अस्त्र बनता किससे, तो हमारे देश में एक ऋषि जन्म लिए जिनका नाम था महर्षि दधीची। उनकी हड्डियों से अगर वो अस्त्र बनता तभी वो जाकर के राक्षस मरता। इंद्र आए, आकर के महर्षि दधीची से हाथ जोड़ करके बोले कि महाराज मुझे आपकी हड्डियां चाहिए। दधीची ने कहा कि ठीक है ले जाओ, और उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया और कहा कि मेरी हड्डियां ले आकर के अस्त्र बना लेना। सोचिए ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरे के हित के लिए, भलाई के लिए अपना जीवन दान दे दिया। ऐसे हमारे देश में लोग, महान पुरुष पैदा हुए हैं, और आज ऐसे ऐसे पैदा हो रहे हैं कि अपने स्वार्थ के लिए लोगों का खून चूस रहे हैं। ऐसे ऐसे देश के नेता, सरकारें और राजा हो गए हैं, है कि नहीं। चलिए आगे देखते हैं। सतपुत्र पुरुषे थे जिन्होंने तात हित सब कुछ सहा। भाई भरत से थे जिन्होंने राज्य भी त्यागा। जो धीरता के वीरता के प्रौढ़तम पालक हुए। प्रहलाद, ध्रुव, लव कुश तथा अभिमन्यु सम बालक हुए। हमारे यहाँ कैसे कैसे लोग, करें सतपुत्र पुरु से थे, राजा पुरु जैसे लोग पैदा हुए हमारे देश में। और बताइए, जिन्होंने अपने पिता के लिए सब कुछ सहा था। और भरत जैसे भाई पैदा हुए जिन्होंने राजमहल, राजगद्दी को भी त्याग दिया था। एक भाई जंगल जा रहा है, चला गया है, दूसरा भाई लिवाने गया है। भाई बोल रहा है बड़ा वाला कि नहीं जाकर के गद्दी पर बैठ जाओ, लेकिन फिर भी छोटा वाला भाई कह रहा है कि मुझे गद्दी पर नहीं बैठना है। सोचिए। और जो धीरता, वीरता, इन सब में हमारे यहाँ ऐसे ऐसे लोग ही नहीं, बालक भी हुए हैं। कौन कौन, प्रहलाद, ध्रुव, लव, कुश, अभिमन्यु, ऐसे ऐसे बालक हमारे देश में जन्म लिए हैं। सोचिए हमारा देश कितना महान है।
लेकिन कभी हम इन बातों को सोचते नहीं हैं। आगे, वह भीष्म का इंद्रिय दमन, उनकी धरासी धीरता, वह शील उनका और उनकी वीरता गंभीरता, उनकी सरलता और उनकी वह विशाल विवेकता, है एक जन के अनुकरण में सब गुणों की एकता। हमारे यहाँ केवल एक व्यक्ति को देख लीजिए, आपके अंदर सारे गुण आ जाएंगे यदि उनके बातों पर, उनके रास्तों पर चले तो। कौन है? करें वह भीष्म, पितामह भीष्म ऐसे थे, इंद्रिय दमन, अपने इंद्रियों को जीतने वाले। उनके पास ऐसी धीरता थी, कैसी? धरती जैसी धीरता थी, सहनशीलता थी। उनका शील, उनका आचरण व्यवहार कैसा था? सोचिए, महाभारत के युद्ध में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति अगर कोई लड़ रहा था तो वो थे पितामह भीष्म। भीष्म पितामह से बुजुर्ग उसमें और कोई नहीं था, फिर भी उतने बूढ़े होने के बावजूद भीष्म पितामह को कोई हरा नहीं सकता था। ऐसे उनके पास शक्ति थी ऐसी, और वीरता थी, गंभीरता थी, उनकी सरलता थी, विशाल विवेकता, उनके पास नीति का ज्ञान था। केवल एक व्यक्ति के पास ये सारे गुण मौजूद थे। ऐसे हमारे देश में लोग पैदा हुए। आगे देखिए, वर वीरता में सरसता वास करती थी यहाँ, पर साथ ही वह आत्म संयम था यहाँ का सा कहाँ। आकर करे रतियाचना जो उर्वशी सी भामिनी, फिर कौन ऐसा है कहे जो मत कहो यो कामिनी। हमारे देश में ऐसे ऐसे लोग पैदा हुए। वर वीरता में भी सरसता वास करती थी, वीर थे लेकिन फिर भी उनके अंदर रस विद्यमान था, अर्थात वीर होने के बावजूद उनके अंदर दया थी। आज लोगों के अंदर वीरता आ जाती है, थोड़ा सा बल आता है तो घमंड में होने लगते हैं, है कि नहीं? ऐंठ के चलते हैं कि हमारे जैसा कोई है नहीं। और वहां उनके पास आत्म संयम था, अपने ऊपर कंट्रोल था। अरे उर्वशी जैसी जो इंद्र के दरबार में नाचती थी, वो आकर के कह दी अर्जुन से कि मुझे अपनी प्रियतमा बना लो, मुझसे शादी कर लो। लेकिन अर्जुन ने क्या किया? उसको मना कर दिया। कोई है जो मना कर सकता है? आज कोई विश्व सुंदरी आके कहे कि तुमसे शादी करना चाहते हैं तो पट से तैयार हो जाएंगे। उस जमाने की सबसे सुंदर नृत्य करने वाली थी उर्वशी, और आकर के कही जब अर्जुन से, तो अर्जुन ने क्या कर दिया? मना कर दिया। आगे ऐसे ऐसे लोग हुए। यदि भूल करे अनुचित किसी ने काम कर डाला कभी, तो वह स्वयं नृप के निकट दंडार्थ जाता था तभी। अब भी लिखित मुनि का चरित वह लिखित है इतिहास में, अनुपम सुजनता सिद्ध है जिसके अमल आभास में। क्या कह रहे हैं कि यदि भूल से भी किसी से भूल हो जाती थी ना, तो राजा के पास जाकर के खुद ही दंड ले लेता था कि हे राजन, मैंने ऐसा गलत काम किया है और मुझे ऐसी सजा दे दो। ऐसे लोग थे हमारे यहाँ। और उनके में उदाहरण किसका दिया जा रहा है? तो एक कहानी है। कौन सी कहानी? सुनिए। लिखित मुनि थे, उनका नाम था लिखित। क्या नाम था? लिखित। शंख और लिखित नाम के दो भाई थे। वे बड़े तपस्वी और सदाचारी थे। बाहुदा नदी के किनारे, किस नदी के किनारे? बाहुदा नदी के किनारे उन दोनों के जुदा जुदा आश्रम थे। उस नदी किनारे अलग अलग दोनों लोगों के आश्रम थे। एक दिन लिखित मुनि अपने बड़े भाई शंख मुनि के आश्रम में पहुंचे। एक दिन लिखित मुनि कहाँ गए? अपने बड़े भाई शंख मुनि के आश्रम में। वहां के वृक्षों में स्वादिष्ट और मधुर फल लगे हुए थे। शंख की अनुपस्थिति में लिखित ने उन फलों को तोड़कर खा लिया। शंख वहां थे नहीं, तो लिखित मुनि ने सोचा कि मेरे भाई का ये सब फल फूल बगीचा है, आश्रम है, तोड़ के खा लेते हैं। तो वो खा लिए। जब शंख को यह बात मालूम हुई तब उन्होंने कहा, भाई तुमने अच्छा काम नहीं किया, मेरी आज्ञा के बिना मेरे आश्रम के फल क्यों खाए? जो हो तुम चोरी के अपराध के अपराधी हो। तुमने बिना पूछे मेरे आश्रम के फलों को खाया है, इसलिए है मेरे भाई
तुम चोरी किए हो, तुमने अपराध किया है, अतएव तुम्हें चाहिए कि तुम राजा के पास जाकर दंड की प्रार्थना करो। इसलिए हे मेरे भाई, जाओ, तुम जाओ राजा के पास और जाकर के कह दो कि मैंने चोरी की है और मुझे सजा मिलनी। सोचिए क्या होता है। बड़े भाई की बात सुनकर लिखित मुनि राजा सुद्युम्न के पास गए। किस राजा के पास? राजा सुद्युम्न के पास। कहानियां हैं भारत की जो आपको कभी सुनाई नहीं गई, इन कहानियों को सुनिए। राजा सुद्युम्न हैं, भाई शंख और लिखित हैं, दोनों ऋषि तपस्वी हैं। लिखित मुनि ने बिना पूछे अपने भाई के आश्रम का फल खा लिया। भाई ने कहा कि तुमने चोरी की है, जाओ राजा के पास जाकर के दंड मांगो। अब देखिए क्या होता है। और सब हाल सुनकर बोले कि मैं चोर हूं, मुझे दंड दीजिए। सारा हाल सुनाए लिखित मुनि राजा को। अब बोले कि मैं चोर हूं राजन, मेरे भाई ने कहा है कि जाओ तुम सजा ले लो, दंड पाओ, मैं आपके पास दंड लेने के लिए आया हूं। राजा ने कहा तुम्हारी सत्यता पर प्रसन्न होकर मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। राजा ने कहा कि तुम सत्य बोले हो हे लिखित मुनि, इसलिए तुम जाओ, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। जब राजा के दंड देने से पाप दूर हो जाता है, तब क्षमा कर देने से भी पाप दूर हो जाएगा, ऐसा राजा ने कहा। परंतु लिखित मुनि नहीं माने, निदान उनके दोनों हाथ काट डाले गए। लिखित मुनि नहीं माने, बोले कि नहीं, मैंने चोरी की है और मुझे सजा मिलनी ही। अंत में राजा ने क्या किया? उनके दोनों हाथ कटवा दिए। सोचिए, ऐसे देश में हमारे महापुरुष हुए और आजकल ये कहानियां आपकी पुस्तकों में नहीं लगाई जाती हैं। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप जान जाएंगे कि हमारा देश इतना महान था, उस दिन आप अपने देश के बारे में सोचने लगेंगे। इसलिए ये सब एक षड्यंत्र के तहत आपको ये कहानियां नहीं सुनाई जाती हैं और न ही पढ़ाई जाती हैं और न ही आपके विषय में ये कहानियां लगाई जाती हैं। सोचिए, हाथ कटवा कर वे अपने बड़े भाई शंख के पास आए और फिर उनसे क्षमा मांगकर अपने आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गए। सोचिए, दोनों हाथ कटवा के आए भाई के पास, बोले कि सजा मैंने ले लिया। भाई ने भी कहा कि बहुत अच्छा, जाओ, और जाकर के वो अपने आश्रम में तपस्या करने लगे। सोचिए, ऐसे थे हमारे देश में लोग, और लोग फिर भी कहते हैं कि भारत देश कैसा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या, केवल पुरुषों की बात नहीं है, स्त्रियां भी थी। देखिए कैसी थी। केवल पुरुष ही थे न वे जिनका जगत को गर्व था, गृह देवियां भी थी हमारी देवियां ही सर्व था अत्रि अनुसूया सदृश गार्हस्थ्य दुर्लभ स्वर्ग में, दाम्पत्य में वह सौख्य था जो सौख्य था अपवर्ग में। क्या कह रहे हैं कि केवल पुरुष ही नहीं, हमारे देश की स्त्रियां भी महान थी। कौन कौन? अत्रि, अनुसूया, ऐसी ऐसी औरतें थीं। दाम्पत्य में वह सौख्य, वह सुख था, स्वर्ग में भी वह सुख नहीं था जो उनके पारिवारिक जीवन में सुख था। आगे, निज स्वामियों के कार्य में समभाग जो लेती नवे, अनुराग पूर्वक योग जो उसमें सदा देती नवे, तो फिर कहाती किस तरह अर्धांगिनी सुकुमारियां, तात्पर्य यह अनुरूप ही थी नरवरों के नारियां। क्या कह रहे हैं कि अपने स्वामी, अपने पति के कार्य में बराबर भाग लेती थी। और पति भी कैसे होते थे? जो ईश्वर की भक्ति में लगे हुए थे। आजकल की तरह नहीं कि शराब पी के आए, नशा करके आए, औरतों को मारना शुरू करे। भाई, जब पति राक्षस है तो पत्नी भी राक्षस बनेगी। पति परमेश्वर, तभी तो पत्नी भी देवी बनेगी। आप ही कैसे सोच लेते हैं कि पति राक्षस बन गया है और पति देवी ही बनी रह जाए? है कि नहीं? फिर जो देवी है भैया, वो तो दुर्गा का रूप धरेगी, है कि नहीं? आगे देखिए। और कह रहे हैं कि ऐसी ऐसी अर्धांगिनी माने औरतें, पत्नियां थी, सुकुमारियां, अच्छे अच्छे कार्य करने वाली। जैसे उनके पति अच्छे कार्य करते थे, वैसे ही उनकी पत्नियां भी अच्छे अच्छे कार्य करने वाली थी। ये हमारे देश की स्त्रियों की दशा थी कि ऐसी ऐसी स्त्रियां हमारे देश में थी। ये आपका आज
40 पद्य पूरा हुआ। अब इसके बाद हम लोग अगले वीडियो में 41वें पद्य से शुरू करेंगे।